जय श्री कृष्ण। हम जीवन भर एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं। हम पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, दुनिया भर के रिश्ते बनाना चाहते हैं, और ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमें खुशी मिल सके, शांति मिल सके। लेकिन क्या कभी आपने शांति से बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मन अंदर से इतना खाली क्यों लगता है? क्यों रातों की नींद उड़ी रहती है और क्यों हर पल एक अनजाना सा डर सताता रहता है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। हम पूरी दुनिया को समझने निकल पड़े हैं, लेकिन हमने आज तक उस इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं की जो हमारे भीतर बैठा है। हम बाहर की दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खुद से ही हारे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर तुमने खुद को नहीं जाना। आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस परम सत्य की कि जिस दिन आप खुद को समझ जाएंगे, उस दिन आपके लिए ये पूरी दुनिया और इसे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढता है। अगर 4 लोग हमारी तारीफ कर दें तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, और अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हम खुद को हीन समझने लगते हैं। हमने अपनी खुशी और अपने दुख का रिमोट कंट्रोल इस समाज के हाथों में दे रखा है। हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। जब तक हम अपनी असली पहचान से अनजान रहते हैं, तब तक ये दुनिया हमें डराती है, रुलाती है और हमारा इस्तेमाल करती है। लेकिन जिस दिन इंसान को अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास हो जाता है, उस दिन उसके भीतर से हर तरह का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस बात को जंगल के एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण से समझिए। एक बार एक शेरनी ने जंगल में शिकार करते समय एक बच्चे को जन्म दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वो शेर का बच्चा भेड़ों के एक झुंड के बीच छूट गया। भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। अब क्योंकि वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पला बढ़ा था, इसलिए वो खुद को भी एक भेड़ ही समझता था। वो भेड़ों की तरह घास खाता था, भेड़ों की तरह मिमियाता था, और जब भी जंगल में कोई दूसरा जानवर दहाड़ता तो वो डरकर भेड़ों के पीछे छिप जाता था। उसे अपनी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा और विशाल शेर उस जंगल में आया। उसने देखा कि भेड़ों के झुंड के बीच एक जवान शेर डरकर भाग रहा है। उस बूढ़े शेर ने किसी तरह उस जवान शेर को पकड़ लिया। जवान शेर डर के मारे कांपने लगा और मिमियाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। बूढ़े शेर ने उसे घसीटते हुए एक शांत नदी के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि पानी में अपनी परछाई देख। जब उस जवान शेर ने नदी के शांत पानी में अपना अक्स देखा और फिर उस बूढ़े शेर को देखा तो उसे गहरा झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कोई कमजोर भेड़ नहीं है, बल्कि वो तो इस जंगल का राजा है। उसी पल उसके भीतर का सारा डर खत्म हो गया और उसने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे भयंकर दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। हम इंसानों की कहानी भी बिल्कुल उस शेर के बच्चे जैसी ही है। हम सब उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमारे भीतर असीम शक्तियां हैं, लेकिन हम इस समाज, इन झूठे रिश्तों और अपनी छोटी सोच की भेड़ों के बीच पलकर बड़े हुए हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि तुम कमजोर हो, तुम साधारण हो, तुम्हें डर कर रहना चाहिए, और हमने इस झूठ को सच मान लिया है। हम भी जिंदगी भर घास रूपी छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और परेशानियों से डरकर छिपते रहते हैं। लेकिन जिस दिन श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी नदी के जल में आपको अपना असली स्वरूप दिखाई दे जाएगा, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि आप कोई नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक अजेय और अमर आत्मा है, उस दिन आपके भीतर से सारी दुनिया का डर निकल जाएगा। उस दिन आपके भीतर का सोया हुआ शेर दहाड़ मारेगा और आपकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रकृति हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हमारे भीतर क्या छिपा है। एक छोटे से बीज को देखिए। अगर आप एक बरगद के बीज को अपनी हथेली पर रखेंगे तो वो राई के दाने से भी छोटा लगेगा। उसे देखकर कोई ये विश्वास नहीं कर सकता कि इस छोटे से मामूली कण के भीतर एक ऐसा विशाल पेड़ छिपा है जिसकी छांव में हजारों लोग और पशु पक्षी विश्राम कर सकते हैं। उस बीज की बाहरी बनावट बहुत साधारण है, लेकिन उसकी आंतरिक क्षमता असीम है। जब वो बीज खुद को मिट्टी में समर्पित करता है, जब वो अपने बाहरी आवरण को तोड़ता है, तभी उसे अपने भीतर छिपे उस विशाल रूप का दर्शन होता है। हम भी उस बीज की तरह ही हैं। हम खुद को अपने बाहरी रूप रंग, अपनी बैंक बैलेंस या अपनी नौकरी से आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस इतने ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार हो। तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम वो बीज हो जिसे बस अपने अज्ञान के आवरण को तोड़ना है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार संभावनाएं हैं, उस दिन तुम छोटी छोटी सफलताओं के लिए भीख मांगना बंद कर दोगे। तुम खुद अपने लिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लोगे। खुद को समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को बिना किसी झूठ के स्वीकार करना। हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और आईने के सामने खड़े होते हैं,
तब हमारी आत्मा हमसे हमारा सच पूछती है। हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं। हम अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसलिए बुरा बन गया क्योंकि दुनिया खराब है। ये सब बहाने हैं। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारी है, तब तक तुम कभी खुद को नहीं समझ पाओगे। कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। जो इंसान खुद को समझ लेता है वो दूसरों से शिकायत करना बंद कर देता है। वो जानता है कि उसके विचारों और उसके कर्मों ने ही उसके आज का निर्माण किया है। और यही वो दिन होता है जब बदलाव शुरू होता है। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार करते हो तभी तुम उन्हें सुधार सकते हो। जब तुम अपनी अच्छाइयों को पहचानते हो तभी तुम उन्हें निखार सकते हो। आसमान में उड़ने वाले एक बाज के जीवन को देखो। एक बार एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच मिल गया। जब समय आया तो अंडों में से बच्चे निकले और वो बाज का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। वो बाज मुर्गियों की तरह जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ी सी ऊंचाई तक ही उड़ पाता और दिन भर कीचड़ में खेलता। उसे लगता था कि उसका जीवन बस यही है। एक दिन उसने आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक शानदार बाज को बेखौफ उड़ते हुए देखा। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि वो कौन सा पक्षी है जो इतनी शान से उड़ रहा है। मुर्गी ने कहा कि वो पक्षियों का राजा बाज है, लेकिन तुम उसकी तरफ मत देखो। तुम एक मुर्गी हो और तुम कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। उस बाज ने मुर्गी की बात मान ली और अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह जमीन पर दाना चुगते हुए बिता दी। उसने कभी आसमान में उड़ने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो खुद एक बाज है। ये कहानी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और हम उनकी बातों पर विश्वास करके अपनी पूरी जिंदगी एक मुर्गी की तरह जमीन पर दाना चुगते हुए बिता देते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं। श्री कृष्ण हमें इसी अज्ञान से जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम्हें ईश्वर ने उड़ान भरने के लिए ही बनाया है। तुम्हारे पास वो शक्तिशाली पंख हैं जो तुम्हें दुनिया के हर दुख, हर चिंता और हर बंधन से ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुमने खुद को मुर्गियों की भीड़ में शामिल कर लिया है। जिस दिन तुम अपनी नजरें जमीन के इस कीचड़ से हटाकर उस असीम आसमान की तरफ उठाओगे, जिस दिन तुम अपने पंखों को खोलकर हवा को महसूस करोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम किसके लिए बने हो। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, तुम उन लोगों की बातें सुनना बंद कर दोगे जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। तुम अपनी उड़ान खुद तय करोगे। खुद को समझने की यात्रा बहुत आसान नहीं होती। ये दुनिया की सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही अहंकार से, अपने ही मोह से और अपने ही अज्ञान से लड़ना पड़ता है। हम अक्सर खुद को अपने शरीर तक ही सीमित मान लेते हैं। हम इस शरीर को सजाने संवारने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जो इंसान खुद को केवल शरीर मानता है वो हमेशा मृत्यु के डर में जीता है। वो हमेशा बीमारियों और बुढ़ापे से खौफ खाता है। लेकिन जो इंसान खुद को समझ लेता है वो जान जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली एक अमर आत्मा है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी इस पुराने शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल जाती है। जब इंसान को इस सत्य का बोध हो जाता है तो उसके जीवन से मृत्यु का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और जब मौत का डर ही खत्म हो जाए तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें डरा सकती है। एक शांत और गहरी नदी को देखो। नदी के ऊपर की सतह पर बहुत सी लहरें उठती हैं। हवा के कारण उथल पुथल होती है। बाहर से गिरे हुए पत्ते और कूड़ा कचरा भी सतह पर तैरता रहता है। अगर कोई सिर्फ नदी की सतह को देखेगा तो उसे लगेगा कि नदी बहुत अशांत और मैली है। लेकिन अगर आप उसी नदी की गहराई में गोता लगाएंगे तो वहां आपको एकदम सन्नाटा मिलेगा। वहां कोई लहर नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। वहां केवल एक असीम शांति और शुद्धता होती है। इंसान का मन भी बिल्कुल इस नदी की सतह की तरह है। हमारे मन में विचारों का, चिंताओं का और इच्छाओं का शोर हमेशा चलता रहता है। बाहर की दुनिया से मिली हुई नफरत और बुराई रूपी कचरा हमारे मन की सतह पर तैरता रहता है। हम अपने जीवन को केवल इस मन की सतह तक ही जीते हैं, इसलिए हम हमेशा अशांत और परेशान रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अपने ही भीतर गहरे उतरना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपने मन की इस अशांत सतह को पार करके अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचोगे, उस दिन तुम्हें उस परम शांति का अनुभव होगा जो इस दुनिया की किसी भी भौतिक सुख में नहीं है। खुद को समझने का अर्थ है अपनी सतह से उठकर अपनी गहराई में उतरना। हम जीवन में जो भी दुख भोगते हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम उन चीजों से पहचान बना लेते हैं जो हमारी हैं ही नहीं।
मेरा पद, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा नाम, ये मेरा शब्द ही सारे दुखों की जड़ है। जिस दिन ये सब तुमसे छिन जाता है तुम बिखर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान खुद को जान लेता है वो ये भी जान लेता है कि इस दुनिया में कुछ भी उसका नहीं है। वो इस संसार में एक खाली हाथ मुसाफिर की तरह आया है और उसे खाली हाथ ही लौट जाना है। ये दौलत, ये पद और ये रिश्ते केवल इस जीवन रूपी नाटक के मंच पर निभाने के लिए मिले हुए कुछ किरदार हैं। जब नाटक खत्म होगा तो सारे कपड़े और सारे मुखौटे यहीं उतार कर जाने होंगे। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो तो तुम जीवन के हर पल का आनंद तो लेते हो लेकिन किसी भी चीज से चिपकते नहीं हो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ठहराव आ जाता है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यही अवस्था तब आती है जब तुम सच में खुद से मिल लेते हो। खुद से मिलने की ये प्रक्रिया अचानक एक दिन में पूरी नहीं होती। ये तो धीरे धीरे अपने ही भीतर जमे हुए अज्ञान के जालों को साफ करने की एक निरंतर यात्रा है। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो अदृश्य जंजीरों में बंधा रहता है। क्या आपने कभी किसी सर्कस या मंदिर के बाहर खड़े एक विशाल हाथी को ध्यान से देखा है? उस हाथी के पैरों में एक पतली सी लोहे की जंजीर या मामूली सी रस्सी बंधी होती है। वो हाथी इतना ताकतवर होता है कि वो चाहे तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। तो फिर वो उस मामूली सी रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाता? इसका कारण उस रस्सी की मजबूती नहीं बल्कि उस हाथी के दिमाग में बैठा हुआ एक भ्रम है। जब वो हाथी बहुत छोटा था तब उसे एक बहुत मजबूत और भारी जंजीर से बांधा गया था। उस छोटे हाथी ने उस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन वो उस मजबूत जंजीर को तोड़ नहीं पाया। बार बार हारने के बाद उस छोटे हाथी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो इस बंधन को कभी नहीं तोड़ सकता। जैसे जैसे समय बीता वो हाथी शरीर से तो बहुत विशाल और ताकतवर हो गया, लेकिन उसका दिमाग आज भी उसी बचपन की हार में अटका हुआ है। आज उसे बांधने वाली रस्सी बहुत कमजोर है, लेकिन वो उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसने खुद की ताकत को पहचानना ही छोड़ दिया है। उसने ये मान लिया है कि वो कमजोर है। हम इंसानों की स्थिति भी बिल्कुल उस हाथी जैसी ही है। बचपन से लेकर आज तक समाज ने, रिश्तेदारों ने और हमारे आसपास के माहौल ने हमारे दिमाग में कई तरह के डर और कमजोरियों की रस्सियां बांध दी हैं। हमसे कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम दूसरों से कमतर हो। हमने उन बातों को सच मान लिया और अपने ही दिमाग में एक दायरा बना लिया। आज हम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सक्षम हैं। हमारे भीतर अनंत ऊर्जा का वास है, लेकिन हम अपने जीवन की उन छोटी छोटी परेशानियों और बंधनों को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम कमजोर हैं। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, जिस दिन तुम अपनी आत्मा की असीम शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारे दिमाग का ये सारा भ्रम टूट जाएगा। तुम जान जाओगे कि दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी परेशानी तुम्हें बांध कर नहीं रख सकती। तुम एक झटके में अपनी सारी कमजोरियों की रस्सियां तोड़ दोगे और अपने जीवन के असली मालिक बन जाओगे। हम पूरी जिंदगी इस बात की तलाश में भटकते रहते हैं कि हमें कहीं से सच्चा प्रेम मिल जाए, कोई हमें समझे, कोई हमें शांति दे। हम बाहर की दुनिया में लोगों में और चीजों में खुशी ढूंढते हैं। हिमालय के घने जंगलों में रहने वाले कस्तूरी मृग को देखिए। उस हिरन की नाभि में एक विशेष प्रकार की कस्तूरी होती है जिसमें से दुनिया की सबसे अद्भुत और मनमोहक सुगंध आती है। लेकिन वो हिरन इस बात से पूरी तरह अनजान होता है। जब वो सुगंध उसकी नाक तक पहुंचती है तो वो पागल सा हो जाता है। वो उस सुगंध को पाने के लिए पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ता है। वो झाड़ियों में मुंह मारता है, पत्थरों को सूंघता है, पहाड़ों की खाक छानता है। वो पूरी जिंदगी उस सुगंध की तलाश में अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। लेकिन उसे वो सुगंध कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जिसे वो बाहर पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो तो स्वयं उसी के शरीर के भीतर मौजूद थी। हमारी हालत भी बिल्कुल उसी कस्तूरी मृग जैसी ही है। हम जिस शांति, जिस प्रेम और जिस आनंद को पूरी दुनिया में बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे ही हृदय में विराजमान है। हम दर दर भटकते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, सिर्फ एक पल की खुशी के लिए। लेकिन जब तक तुम खुद के भीतर नहीं झांकोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा के दर्शन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, जिस दिन तुम अपनी आत्मा की असीम शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारी बाहर की दौड़ हमेशा के लिए रुक जाएगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना तो तुम्हारे ही भीतर छिपा था, जिसे तुम अज्ञानता के कारण बाहर ढूंढ रहे थे। खुद को समझने का अर्थ ये भी है कि हम दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल लें। हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग खराब हैं, सब हमें धोखा देना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी ये है, बल्कि ये दुनिया वैसी है जैसे तुम खुद हो।
एक बार एक बहुत बड़ा शीश महल बनाया गया जिसमें 1000 दर्पण लगे हुए थे। उस महल के अंदर एक कुत्ता घुस गया। जैसे ही कुत्ता अंदर गया, उसने देखा कि चारों तरफ 1000 कुत्ते उसे घूर रहे हैं। वो डर गया। अपनी रक्षा करने के लिए वो जोर से भौंकने लगा। जैसे ही वो भौंका, उन 1000 शीशों में दिखने वाले 1000 कुत्ते भी उस पर भौंकने लगे। कुत्ते को लगा कि वे सब उस पर हमला करने वाले हैं। वो और जोर से भौंकने लगा और उन शीशों से टकराने लगा। वो पूरी रात उन शीशों में दिखने वाले कुत्तों से लड़ता रहा और अंत में थक कर और लहूलुहान होकर उसी महल में मर गया। उस महल में वास्तव में कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं। वे सब उसी के अपने प्रतिबिंब थे। वो कुत्ता किसी और से नहीं बल्कि खुद अपनी ही परछाई और अपने ही डर से लड़कर मर गया। ये दुनिया भी बिल्कुल उस शीश महल की तरह है और हम सब उस कुत्ते की तरह है। जब हमारे भीतर क्रोध, नफरत और ईर्ष्या होती है तो हमें पूरी दुनिया में सिर्फ दुश्मन और बुरे लोग ही नजर आते हैं। हम जिंदगी भर लोगों से लड़ते रहते हैं और थक कर इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, अपने भीतर के क्रोध और डर को शांत कर लोगे, उस दिन तुम्हें इस दुनिया के हर शीशे में सिर्फ प्रेम और शांति ही नजर आएगी। तुम जान जाओगे कि कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब तुम्हारी ही चेतना का अक्स है। जिस दिन तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे, उस दिन ये दुनिया भी तुमसे लड़ना बंद कर देगी। जब हम खुद को जानने के रास्ते पर चलते हैं तो हमें अपने जीवन के दुखों और संघर्षों का असली मतलब समझ में आने लगता है। हम हमेशा दुखों से भागना चाहते हैं। हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमें ही इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है। लेकिन समुद्र की गहराई में रहने वाले एक सीप के जीवन को देखिए। जब एक सीप अपना मुंह खोलता है और कोई रेत का छोटा सा नुकीला कण पानी के साथ उसके कोमल शरीर के अंदर चला जाता है तो उस सीप को बहुत भयानक पीड़ा होती है। वो रेत का कण उसे अंदर ही अंदर काटता है। लेकिन वो सीप उस दर्द से भागता नहीं है और ना ही वो उस रेत के कण को बाहर निकाल पाता है। वो उस भयंकर दर्द को स्वीकार करता है और अपने शरीर के भीतर से एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ निकालकर उस रेत के कण पर चढ़ाना शुरू कर देता है। सालों तक वो सीप उस चुभन को बर्दाश्त करता है और उस पर परत दर परत वो तरल चढ़ाता रहता है और अंत में उसी भयंकर दर्द और संघर्ष के कारण वो साधारण सा रेत का कण दुनिया के सबसे चमकदार और बहुमूल्य मोती में बदल जाता है। अगर वो सीप उस दर्द को स्वीकार ना करे तो इस दुनिया को कभी कोई मोती नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में आने वाले दुख, अपमान और असफलताएं भी उस रेत के कण की तरह ही है। जब इंसान खुद को नहीं समझता तो वो इन दुखों को देखकर रोता है और टूट जाता है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम इन दुखों से घबराओगे नहीं। तुम उस सीप की तरह अपने धैर्य, अपने ज्ञान और अपनी समझ के बल पर अपने जीवन के हर दुख को एक कीमती मोती में बदल दोगे। तुम समझ जाओगे कि ईश्वर ने तुम्हें ये दुख सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर एक मोती तैयार करने के लिए भेजा था। खुद को समझने की इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना अतीत और हमारी पुरानी पहचान होती है। हम अपने बीते हुए कल की गलतियों, अपने पुराने पद और अपनी पुरानी आदतों से इतना चिपक जाते हैं कि हम जीवन में कुछ नया नहीं सीख पाते। एक सांप के जीवन से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। एक सांप जब बड़ा होता है तो उसकी पुरानी चमड़ी उसके लिए बहुत छोटी और घुटन भरी हो जाती है। उस पुरानी केंचुली को छोड़ना सांप के लिए बहुत कष्टदायक होता है। उसे खुद को खुरदुरे पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ना पड़ता है ताकि वो पुरानी चमड़ी फट सके। इस प्रक्रिया में सांप को बहुत दर्द होता है और कई बार खून भी निकलता है। लेकिन सांप जानता है कि अगर उसने इस दर्द से डरकर अपनी पुरानी कीचुली को नहीं छोड़ा तो वो उसी के अंदर घुटकर मर जाएगा। वो उस दर्द को सहता है और अपनी पुरानी चमड़ी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है, जिसके बाद उसे एक नया और स्वस्थ शरीर मिलता है। जब तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें भी अपने पुराने अज्ञान, अपने पुराने अहंकार और अपनी उन आदतों की केचुली को उतारना पड़ता है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये प्रक्रिया बहुत दर्द देती है क्योंकि तुम्हें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जिन्हें तुमने जिंदगी भर सच माना था। तुम्हें अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुम इस दर्द को सहकर अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारा असली जन्म होगा। उस दिन तुम एक नई चेतना और एक नई ऊर्जा के साथ इस दुनिया को देखोगे। हम इंसान खुद को हमेशा दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान खुद को जान लेता है वो कभी किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रकृति ने हर जीव को बिल्कुल अनूठा बनाया है। क्या आपने कभी किसी आम के पेड़ को नीम के पेड़ से जलते हुए देखा है? आम का पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि नीम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते, और नीम का पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि उसके पत्ते कड़वे क्यों हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से खुश हैं
और प्रकृति के संतुलन को बनाए हुए हैं। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वो ये जान जाता है कि उसका जीवन किसी और से मुकाबला करने के लिए नहीं मिला है। उसकी यात्रा बिल्कुल अलग है। वो अपनी खूबियों का सम्मान करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका असली स्वरूप क्या है। जब मन से तुलना का भाव खत्म हो जाता है तो जीवन में एक ऐसा सुकून आता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब हम खुद को नहीं समझते तो हम जीवन भर अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर उसकी वासनाओं और इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि भौतिक सुख ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन जरा उस तितली के जीवन को देखिए जो फूल फूल पर मंडराती है। एक तितली अपने जीवन की शुरुआत एक रेंगने वाले कीड़े के रूप में करती है। वो कीड़ा दिन भर सिर्फ पत्ते खाता है और जमीन पर रेंगता रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन सिर्फ पेट भरना और रेंगना ही है, लेकिन एक दिन प्रकृति का नियम उसे एक कोकून के अंदर बंद कर देता है। वहां वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। उस एकांत और अंधकार में वो अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करता है। जब वो कीड़ा उस कोकून को तोड़कर बाहर आता है तो अब वो जमीन पर रेंगने वाला कोई बदसूरत कीड़ा नहीं होता, बल्कि वो रंग बिरंगे पंखों वाली एक खूबसूरत तितली बन चुका होता है। अब वो पत्ते नहीं खाता, बल्कि फूलों का रस पीता है और खुले आसमान में उड़ता है। जब इंसान अज्ञान में होता है तो वो भी उस कीड़े की तरह सिर्फ इस संसार के भौतिक सुखों के पत्तों को खाता रहता है और वासनाओं की जमीन पर रेंगता रहता है। लेकिन जिस दिन तुम ध्यान के कोकून में बैठकर खुद को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर भी आध्यात्म के पंख निकल आएंगे। उस दिन तुम इस संसार की छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे। तुम फिर जमीन पर नहीं रेंगोगे, बल्कि तुम परम आनंद और ईश्वर के प्रेम रूपी खुले आसमान में उड़ान भरोगे। जिस दिन तुम्हें अपना ये तितली वाला स्वरूप समझ आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे लिए ये संसार और इसके सारे सुख बहुत छोटे और महत्वहीन हो जाएंगे। खुद को समझने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा अपना अहंकार है। हम मैं और मेरा के जाल में इतने उलझ गए हैं कि असली रूप को भूल ही गए हैं। जरा एक हंस को देखिए। हंस अपने नीर शीर विवेक के लिए जाना जाता है। जब उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाता है तो वो अपनी चोंच से केवल दूध पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। वो जानता है कि उसके लिए क्या उपयोगी है और क्या व्यर्थ। जब इंसान खुद को नहीं समझता तो वो इस संसार के मायाजाल में फंसकर व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना जीवन बिता देता है। वो पानी को ही दूध समझ बैठता है। वो झूठे अहंकार और दिखावे को ही अपनी सच्चाई मान लेता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का उदय होता है, जिस दिन तुम खुद को गहराई से समझ लेते हो, उस दिन तुम भी उस हंस की तरह बन जाते हो। तुम्हें संसार में रहते हुए भी इसके दुखों और मोह से अलग हो जाते हो। तुम संसार के अनुभवों में से केवल सत्य, प्रेम और ज्ञान रूपी दूध को ग्रहण करते हो और अहंकार, नफरत और वासना रूपी पानी को हमेशा के लिए त्याग देते हो। खुद को जानने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे भीतर वो विवेक जागृत हो जाए जिससे तुम शरीर और आत्मा का सच्चा भेद समझ सको। मृत्यु का भय इंसान का सबसे बड़ा भय है। जब तक हम खुद को ये नश्वर शरीर मानते हैं, मृत्यु का डर हमें हर पल सताता है। हम हमेशा कुछ खोने के डर में जीते हैं। लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि अंत केवल एक नए आरंभ की शुरुआत है। एक विशाल पेड़ के जीवन चक्र को गहराई से देखो। पतझड़ का मौसम आने पर पेड़ अपने सारे पुराने और सूखे पत्ते गिरा देता है। वो बिल्कुल ठूंठ और निर्जीव सा लगने लगता है। लेकिन क्या वो पेड़ कभी उन पत्तों के गिरने का शोक मनाता है? बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि ये पत्ते उसका असली स्वरूप नहीं थे। उसका असली स्वरूप तो वो जीवन ऊर्जा है जो उसकी जड़ों में गहराई तक सुरक्षित है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, उसी पेड़ पर फिर से नई और हरी कोपलें फूटने लगती हैं। हमारा शरीर भी उन पत्तों की तरह है और हमारी आत्मा उस पेड़ की जड़ों में छिपी असीम जीवन ऊर्जा है। जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वो ये जान जाता है कि मृत्यु केवल इन पुराने पत्तों का झड़ना है। आत्मा अजर और अमर है। जो वस्त्र पुराने हो गए हैं, उन्हें त्याग कर आत्मा नए वस्त्र धारण करती है। जिस दिन ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, उस दिन तुम मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराओगे। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा असली वजूद कभी मिट ही नहीं सकता। और जिस इंसान का डर खत्म हो जाता है, वही वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। हम खुद को बहुत अलग और अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारा वजूद सिर्फ इस छोटे से शरीर तक सीमित है। लेकिन जब बारिश की एक बूंद आसमान से गिरती है तो उसका अपना ही अलग अस्तित्व होता है। जब तक वो हवा में है, वो केवल एक छोटी सी बूंद है जो तेज धूप में पल भर में सूख सकती है या हवा के झोंके से कहीं भी खो सकती है। लेकिन जैसे ही वो बूंद नीचे गिरकर विशाल समुद्र में मिल जाती है, उसका अपना छोटा सा और कमजोर अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो स्वयं एक विशाल और अजेय समुद्र बन जाती है। अब उस बूंद को कोई सुखा नहीं सकता, कोई उसे मिटा नहीं सकता। हमारा अहंकार उस बारिश की अकेली बूंद की तरह है।
जब तक हम अपने अहंकार में जीते हैं हम कमज़ोर होते हैं, दुखों से भरे होते हैं और हर समय असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद को समझ लेते हैं और अपने भीतर के मैं को मिटाकर खुद को उस परमात्मा रूपी समुद्र में मिला देते हैं, उस दिन हम स्वयं विराट हो जाते हैं। खुद को समझने का अंतिम चरण यही है कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम और परमात्मा अलग नहीं हो, तुम उसी परम सत्य का एक अभिन्न हिस्सा हो। जिस दिन तुम्हारी चेतना की बूंद उस असीम समुद्र में मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन के सारे डर, सारी चिंताएं और सारा अकेलापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? खुद को समझने की शुरुआत आखिर कहाँ से करें? इसकी शुरुआत बाहर की भागदौड़ को रोककर अपने भीतर झांकने से होती है। एक रेशम के कीड़े को देखो, वो अपने ही भीतर से एक अत्यंत मूल्यवान धागा निकालता है और उसी से अपना एक सुरक्षित कोकून बुनता है। वो बाहर से कुछ नहीं मांगता, सब कुछ उसके भीतर ही उत्पन्न होता है। तुम्हें भी अपनी शांति और अपने ज्ञान के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। तुम दिन भर लोगों से बात करते हो, दुनिया भर की खबरें सुनते हो, लेकिन क्या कभी तुमने एकांत में बैठकर खुद से बात की है? एकांत में बैठना सीखो। जब तुम एकांत में शांत बैठते हो तो शुरुआत में तुम्हारे मन में बहुत शोर होगा। तुम्हें अपने ही पुराने विचार डराएंगे और तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन घबराना मत। जैसे जब किसी गंदे तालाब के पानी को शांत छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो जाता है। वैसे ही जब तुम मौन और ध्यान का निरंतर अभ्यास करोगे तो तुम्हारे मन की सारी वैचारिक गंदगी नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें अपनी आत्मा का अत्यंत निर्मल स्वरूप दिखाई देने लगेगा। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। ये महसूस करो कि वो कौन सी असीम शक्ति है जो तुम्हारे इस यंत्र रूपी शरीर को चला रही है। जब तुम इस तरह खुद से जुड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और तनाव हमेशा के लिए विदा होने लगेंगे। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति आ जाएगी जो इस दुनिया की किसी भी भौतिक सुख या दौलत से नहीं मिल सकती। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, तुम्हारे रिश्ते भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। अभी तुम लोगों से इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए होता है। तुम्हारा प्रेम ज़रूरतों और उम्मीदों पर टिका है। लेकिन जब तुम खुद को जान लेते हो कि तुम तो पहले से ही पूर्ण हो और तुम्हारे भीतर प्रेम का अथाह सागर लहरा रहा है, तो तुम लोगों से मांगना बंद कर देते हो। एक सुंदर फूल को देखो, वो अपनी खुशबू इसलिए नहीं बिखेरता कि लोग उसके पास आएं, उसकी तारीफ करें या बदले में उसे कुछ दें। फूल का स्वभाव ही महकना है। चाहे कोई उसके पास आए या ना आए, चाहे कोई उसे मंदिर में चढ़ाए या पैरों तले कुचल दे, वो अपनी खुशबू लुटाता ही रहता है। खुद को जानने के बाद इंसान भी उस खिले हुए फूल की तरह बन जाता है। वो हर किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने लगता है। वो दूसरों की कमियों को माफ़ करना सीख जाता है क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान उसी परमपिता का बच्चा है और अज्ञानतावश गलतियां कर रहा है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो तुम्हें हर जीव में, हर पेड़ पौधे में और हर इंसान में केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन होने लगते हैं। तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है जहाँ कोई शिकायत नहीं होती, केवल और केवल ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती है। जीवन बहुत छोटा है और समय पानी की तरह बहुत तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा है। इस अनमोल जीवन को केवल बाहरी दुनिया की व्यर्थ चीज़ों, दौलत और झूठे रुतबे के पीछे भागकर बर्बाद मत करो। आज ही एक पल के लिए रुको और खुद से ये पक्का वादा करो कि तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे। तुम उस खजाने को खोजोगे जो परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे ही हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखा है। जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, यकीन मानो तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी और तुम्हारे जीवन का हर एक पल परमानंद से भर जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की इन गहरी और आध्यात्मिक बातों ने आपके मन के कई कठिन सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको अपनी असलियत की तलाश करने के लिए भीतर से प्रेरित किया होगा। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये सत्य और ये ज्ञान किसी और इंसान का जीवन भी पूरी तरह से बदल सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी निराशा में डूबे इंसान के जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश ला सकता है। और अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन को सही दिशा देने वाले ऐसे ही अनमोल उपदेश आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने अमूल्य विचार और ये बात कि आप अगले वीडियो में किस महत्वपूर्ण विषय पर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना सबसे कीमती समय देने और इस ज्ञान यात्रा में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने की शक्ति और साहस प्रदान करे। सदा मुस्कुराते रहें और खुद की आत्मा से प्रेम करना सीखें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।